हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी यानी राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति आपको करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज। और अब हमारा चल रहा है राजस्थान के भूगोल में हमारा टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या टॉपिक चल रहा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 12 नंबर। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 12 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 11 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हमने मर्दाओं के बारे में अध्ययन किया, राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था और राजस्थान के भौतिक प्रदेश की 2 क्लासें भी हमने देखी थी। और आज हमारी रहने वाली है राजस्थान के भौतिक प्रदेश की 3 नंबर क्लास। जी हां प्यारे साथियों, 3 नंबर क्लास रहने वाली है राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, व्याख्या सहित और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने उपभागों या भागों में बांटा था? राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा था 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें नंबर 1 कौन सा था? हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 की बात करें तो हाड़ौती प्रदेश। नंबर 4 की बात करें तो हाड़ौती प्रदेश। कल की क्लास में हमने अरावली प्रदेश इतने मजेदार तरीके से पढ़ा था कि पूछो ही मत। अगर आपको देखनी है क्लास तो कल की क्लास जाकर देखिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अवरोही, आरोही क्रम, जिले में कौन से जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है? पठार देखे थे दोनों के दोनों, सभी ट्रिक के माध्यम से। हमने चोटियां भी ट्रिक के माध्यम से देखी थी, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा। और पठारों की भी ट्रिक देखी थी, उड़ भौरा अब ऊपर नहीं, उड अब भौरा ऊपर, यानी उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, ऊपर माल का पठार। सारी व्याख्या हम कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 3 क्लास भौतिक प्रदेश की। और राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की बात करें तो 12 नंबर क्लास है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या मैं कल बता चुका हूं आपको कि क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जिले कितने हैं, मिट्टियां कैसी है, जलवायु कैसी है। कल की क्लास में हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं इसका। और यहां पर देखिए आपके भौतिक प्रदेश का मैप भी देख लीजिए। भौतिक प्रदेश कितने? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पर तो हो गया पश्चिमी मरुस्थल, इससे इधर वाला, यानी। और पश्चिमी मरुस्थल को भी कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 शुष्क मरुस्थल और नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कौन सा? शुष्क मरुस्थल। नंबर 2 कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद देखिए नंबर 2 पर हम बात करते हैं किसकी? अरावली प्रदेश की बात करें तो अरावली प्रदेश देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, स्क्रीन थोड़ी सी होम हो गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन अरावली प्रदेश देखिए, ये रहा अरावली प्रदेश। कौन सा? ये वाला। अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? अरावली प्रदेश को 3 भागों में। नंबर 1 उत्तरी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली, नंबर 3 दक्षिणी अरावली। उसके बाद कौन सा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसे बाणगंगा बेसिन में, बनास बेसिन में और छप्पन के मैदान में बांटा गया था। और नंबर 4 भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का भी प्रदेश कहते हैं। तो देखिए आज हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन,
आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है। और इससे पहले देखिए हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं 2 क्लासों में भौतिक प्रदेश के, एकदम व्याख्या सहित है। और क्वेश्चन क्या है? डंग गंगाधर उच्च भूमियां हिस्सा है। डंग गंगाधर उच्च भूमियां हिस्सा है। क्या अरावली प्रदेश का हिस्सा है? क्या हाड़ौती पठार का हिस्सा है? या पूर्वी मैदान का हिस्सा है? या थार के मरुस्थल का हिस्सा है? और किस किस में पूछा गया? हाथकरघा यानी उद्योग विभाग भर्ती 2018 में, और आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जगह अगर आपको हाड़ौती का पठार ऑप्शन में न देता और बी ऑप्शन दे देता, क्या? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो वही इसका राइट आंसर होता, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। यहां पर देखिए आपको सारी व्याख्या बता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डंग गंगाधर उच्च भूमियां हाड़ौती पठार का हिस्सा है। डंग गंगाधर भूमि क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़ जिले में। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है कौन सा? हाड़ौती का पठार। और डंग गंगाधर भूमि क्षेत्र कहां पर है? झालावाड़ जिले में। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा। और देखिए यहां पर हाड़ौती पठार, स्टार लगा लीजिए, इसे क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। हाड़ौती पठार दक्कन उच्च भूमि और विंध्यन क्षेत्र में विभाजित है। ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाएंगे। दक्कन उच्च भूमि और विंध्यन भूमि में विभाजित कौन है? हाड़ौती का पठार। और इस पठार की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है, जिसे वर्टिसोल्स मृदा वैज्ञानिक रूप से कहते हैं। कौन सी मिट्टी? वर्टिसोल्स मिट्टी। वर्टिसोल्स मृदा कह दे या काली मृदा कह दे तो कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन। और आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये केवल आरएएस में ही नहीं तो प्यारे साथियों ये बहुत एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर तो आरएएस लिख रखा है बस। क्वेश्चन क्या है? हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। क्या कछारी है? क्या नहीं है। क्या लाल है? क्या नहीं। तो क्या भूरी है? नहीं। तो मध्यम काली या वर्टिसोल्स मृदा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस भाग में, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? अब आपको आना चाहिए क्या? मैप। क्या आना चाहिए प्यारे दोस्तों? मैप आपको आना चाहिए राजस्थान का। जैसे हम मान लेते हैं इस प्रकार का हमारा प्यारा राजस्थान, ये है हमारा राजस्थान। तो हाड़ौती पठार कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बोले तो ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, क्या ये क्षेत्र है हाड़ौती का पठार। ये है हाड़ौती का पठार। तो देखिए हाड़ौती का पठार कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये हो गया, न तो दक्षिण में है न पूर्व में है, तो ये दक्षिण पूर्व में हो गया। कहां पर हो गया? दक्षिण पूर्व बोले तो दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व। और किस में पूछा गया? आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरपीएससी एआरओ या डबल एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार अवस्थित जिला है। क्या सिरोही था? नहीं, सिरोही तो पश्चिम में आ गया। क्या धौलपुर था? नहीं। क्या ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो कोटा जिले में हाड़ौती का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो स्थित है भौगोलिक प्रदेश है, क्या वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या माही बेसिन? नहीं। क्या बनास बेसिन? नहीं। तो हाड़ौती का पठार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आरपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम का सेम वही क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार अवस्थित है, तो कहां पर है? कोटा जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। और क्या है क्वेश्चन नंबर 66? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर, क्या नाम दे रखा है यहां पर? बांगर नाम दे रखा है, क्या बांगर में सम्मिलित नहीं है? बांगर में सम्मिलित नहीं है। अब बात करें हम बांगर प्रदेश की, चलिए मैप बनाते हैं, आपको मैप के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। ये हमारा राजस्थान, यहां से जाती है अरावली, क्या जाती है? अरावली। कहां से? यहां से। ऐसे मत सोच लेना यहां फोन से ही होकर जाती है, नहीं प्यार साथियों, फोन से होकर नहीं जाती अरावली, फोन से होकर अरावली नहीं जाती। अरावली प्रदेश हो गया ये वाला हो गया अरावली प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अरावली प्रदेश। अब देखिए क्या गोडवाड़ प्रदेश, हमें क्या पूछा है? बांगर प्रदेश, बांगर में सम्मिलित नहीं है। बांगर क्षेत्र कौन सा है? ये वाला बोले तो ये वाला है बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र की बात करें तो देखिए प्यार साथियों, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? जहां से लूनी नदी होकर बहती है। लूनी नदी कहां से होकर बहती है? यहां से जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, यहां पर लूनी नदी बहती है ना, यानी ये तो बांगर क्षेत्र में सम्मिलित है। फिर देखिए नमकीन झीलें नागौर में है ना, नागौर में, पंचपदरा, बाड़मेर में, यानी ये भी बांगर क्षेत्र का हिस्सा है। फिर देखिए आंतरिक प्रवाह का मैदान यहां पर झुंझुनू में हो गई, एक तो कांतली, कांकनी नदी जैसलमेर में हो गई, घग्गर नदी हो गई, यानी ये क्षेत्र फिर बांगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन छप्पन का मैदान कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो ये प्यारे साथियों किसका भाग नहीं है? बांगर का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छप्पन का मैदान बांगर में सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देख लीजिए सारी की सारी बातें। छप्पन का मैदान राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क प्रदेश क्षेत्र का भौतिक लक्षण नहीं है, क्योंकि छप्पन का मैदान राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क प्रदेश क्षेत्र का लक्षण नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश आंतरिक प्रवाह का मैदान शेखावाटी, आंतरिक प्रवाह जैसे शेखावाटी बोले तो कांतली नदी बहती है वहां पर, और नमकीन जिले लूनी बेसिन हो गया राजस्थान बांगर में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर अब कुछ विद्यार्थी क्या कहेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन कि भौतिक प्रदेश में आपने संरक्षित क्षेत्र क्यों लाए, भौतिक प्रदेश टॉपिक में संरक्षित क्षेत्र शामिल क्यों किया? तो प्यारे साथियों भौतिक प्रदेश एक ऐसा टॉपिक है जो करने के बाद आपको लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग बोला है मैंने, न कि सारा का सारा टॉपिक, क्योंकि आपको मिट्टियों के बारे में पता चल जाता है। वर्टिसोल्स मिट्टी कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, एल्फीसोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा, सारी मृदा आपको इंसेप्टिसोल्स मृदा पता चल जाती है। और जलवायु के बारे में आपको पता चल जाता है कौन सी जलवायु की भौतिक प्रदेश में कौन सी जलवायु है, कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सी जलवायु है। और इसी प्रकार आपको पता चल जाता है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से भौतिक प्रदेश में है या नहीं है। यानी एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ऐसे पूछ लिया कि थार जो है ना, कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान, हाँ जी हाँ प्यारे साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से भौतिक प्रदेश में सम्मिलित है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में, दक्षिणी मरुस्थलीय प्रदेश में, या पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश में, या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्योंकि ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। यह आपसे पूछा जा सकता है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कौन से भौतिक प्रदेश में है? हाड़ौती के पठार में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, या अरावली प्रदेश में, या मरुस्थलीय प्रदेश में? तो हाड़ौती के पठार में, क्योंकि दर्रा कहां पर है? कोट्टा में। दर्रा कहां पर है? दर्रा कोट्टा बूंदी यहां पर है, तो हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र। अब देखिए यहां पर संरक्षित क्षेत्र और जिला सम्मिलित नहीं है। उमेदगंज बिहार, कोट्टा बिल्कुल सही है। रोट्टू झुंझुनू, अरे मैं थाने करवायो नहीं वन्य जीव और वन्य टॉपिक नहीं जो थाने सुनी त्रिया बतायो प्यार साथियों का, रोट्टू और गोगेला
ऑप्शन थाने यही मिलेगा, रोटू और गोगेलाओ, दो ए सुमलित मिलेगा थाने। क्यों कि ये सानों ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और रोटू खड़े है नागौर में और गोगेलाओ भी खड़े है नागौर में। ओ ध्यान रखियो, रोटू नागौर में, गोगेलाओ नागौर में, साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में। यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन रोटू झुंझुनू ऑप्शन नंबर बी क्या है, सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र है। हमने कल की क्लास में सारे के सारे जलवायु प्रदेश आपको बताया था। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, तो कितने हैं, 10 जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और जिसमें सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान नहीं, आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए, राजस्थान राज्य का कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदान, सेकंड नहीं फोर्थ बी, ये भी ऑप्शन में मिल सकता था। यहां पर ये नाम न देकर, ये वाले नाम न देकर ये भी मिल सकते थे। फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट सी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, फर्स्ट सी और फर्स्ट बी और फोर्थ बी। तो इसमें राइट आंसर क्या होता, फोर्थ बी होता। और सबसे बड़ा पूछे तो फर्स्ट सी। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र फर्स्ट सी है, जिसे अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसे फोर्थ बी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की बात करें तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए, राजस्थान राज्य की सार्वजनिक परिवहन कंपनी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरपीएससी प्रयोगशाला में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। रेंगती हुई आल्यो इया रेंगेगी आ, इया कौन चाल है प्यार साथियों, मर्दा। क्या मर्दा, जनसंख्या इया बढ़ने लग रही है कि ना, जनसंख्या तो एकदम बढ़ने लग रही है, एकदम सीधी तीर की तरह। जल प्रदूषण भी बहुत भयंकर तरीकों बढ़ने लग रही है। और निर्विनीकरण तो रेंगती मृत्यु क्यों कहेंगे, मर्दा अपर्दन। हवा चाले जब मर्दा किया चाले, यहाँ उड़ती थान कौन दिखे, यहाँ सोनी सोनी मिट्टी उड़ती उड़ती टिब्बा पे देखियो, न्यू कोनी काली मिट्टी पे जाके देख लियो थे मर्दा अपवर्धन। बटे किसो होगो, नली का अपवर्धन, पानी के कारण अपवर्धन होगा वहां पर। यहाँ पर मर्दा अपवर्धन 3 प्रकार का होता है, एक तो चादरी अपवर्धन होता है, एक जलीय अपवर्धन होता है, एक हवा के द्वारा अपवर्धन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वायुवीय या हवा अपवर्धन पाया जाता है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। क्योंकि वहां पर हवा चलती है ना, तो मिट्टियां उड़ती है। आपने सुना ही होगा, सिल्ली सिल्ली होती है हवा, जद के उड़े मिट्टी उड़े, जे नहीं के कहे रेंगती हुई मृत्यु कहे। यानी मर्दा का अपवर्धन ही रेंगती मृत्यु कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, कल की क्लास में आपको पठार इतने अच्छे तरीके से बताए थे, अब आपको यहां पर व्याख्या कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पठार क्या थे, उड़ अब भंवरा ऊपर, यानी सबसे ऊंचा पठार। उड़िया का पठार सिरोही में, फिर आबू का पठार सिरोही में, फिर बोराट का पठार, कौन सा, बोराट का पठार, और फिर ऊपर माल का पठार। और बोराट का पठार कहां पर है, उदयपुर जिले में। यानी ऑप्शन नंबर बी। और आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर देखिए सारे पठार दे रखे हैं आपको। बोराट के पठार का विस्तार राजस्थान के राजसमंद व उदयपुर जिलों में है। यह पठार राजसमंद जिले में व कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर की गोगुंदा तक फैला हुआ है। आपको यह भी दे सकता था बोराट का पठार, देखिए आगे दे ही रखा है, क्यों बताऊं मैं अभी क्वेश्चन, फिर कहोगे आप पहले ही बता देते हो। राज्य के अन्य पठार, आबू का पठार
उड़िया का पठार, मेसा का पठार। अब उड़िया का पठार सबसे ऊंचा कहां पर है? सिरोही में। फिर आबू का पठार नंबर 2 का पठार है, कहां पर है? सिरोही में। फिर मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य है। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, गोगुंदा दे दिया और कुंभलगढ़ दे दिया। गोगुंदा तो कहां पर है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। तो इसके मध्य कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी। उड़िया का पठार सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1360 मीटर, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया का पठार, यानी जो उड्डा को बहुत ऊंचो होगा, सीधी बात है, उड्डा को बहुत ऊंचो होगा। फिर देखो मेसा का पठार कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। और आबू का पठार कहां पर है? सिरोही में है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय का नाम भिन्न है राजसमंद से। अब कुछ कहेंगे यहां पर स्टार दे रखा है, तो ऐसे ही दे रखा है, गलती से दे दिया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74, विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट, क्वार्टजाइट, बालू का पत्थर या ग्रेनाइट? तो ये है बेसाल्ट नहीं, बालू का पत्थर से। और कनिष्ठ लिपिक अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए हम धीरे धीरे करेंगे, अभी तो 74 क्वेश्चन हुए हैं इस टॉपिक के। और देखिए आपका टॉपिक इस तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर आप शुरू से लेकर क्लास लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं आज क्लास लगा ली, कल नहीं लगाते हो, फिर 2 दिन बाद लगाते हो, फिर लगाते हो, नहीं प्यारे साथियों। क्लास आपको रेगुलर लगानी है। और 4 बजे आपका टाइम रहेगा क्लास का, आज ही नोट कर लीजिए, 4 बजे आपका टाइम रहेगा इस क्लास का, राजस्थान के संपूर्ण भूगोल का, उसके बाद राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति का, उसके बाद राजस्थान के संपूर्ण इतिहास की क्लास का। यही टाइम रहने वाला है शाम के 4 बजे। तो देखिए विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो यह है बालू का पत्थर से निर्मित। देख लीजिए यहां पर बालू का पत्थर की प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन श्रेणी की पश्चिमी छोर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? फुलवारी की नाल, राजसमंद, बस्सी, चित्तौड़गढ़, केसरबाग, धौलपुर और शेरगढ़, बारा। तो कौन सा सम्मिलित को नहीं? ऑप्शन नंबर ए, फुलवारी की नाल, राजसमंद। तो कहां पर है ये? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और याद किस प्रकार रखोगे? फुलवारी, फूल अर्थ है फूल, उदय होते ही चाहिए, के चाहिए? उदय होते ही फूल चाहिए। और केसरगा बाग तो प्यारे साथियों खड़े है धौलपुर में है, और बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, और शेरगढ़ बारा में। शेरगढ़ बारा में आने थाने बढ़िया तरीकों याद रखना है। आगे थाने मिलान करनो भी पूछे जा सके, थाने ओ टॉपिक करवा रखे मैं वन्य जीव और वन्य टॉपिक बे में जाके देखियो कितनो शानदार तरीकों सारा बताया है। कितना थारे टाइगर रिजर्व हो गया, 5 टाइगर रिजर्व हो गया, कितना हो गया? 5 टाइगर रिजर्व हो गया राजस्थान में। कितना राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कंजर्वेशन जोन कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। और 36वां कौन सो है थाने सारो बता रखे है प्यारे साथियों, जाके देखो सर ये करते वीडियो। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्राकार बालूका स्तूपों को कहा जाता है? चंद्राकार बालूका स्तूपों को सीप, लूनेट, सबर काफिज या बरखान? तो चंद्र के समान आकृति बरखान। किसकी? बरखान की है। किसकी है? बरखान की। और नए काट दो तो थाने बढ़िया तरीकों याद रहेगो। चंद्र के समान आकृति किसकी है? बरखा की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल की क्लास में आपको सारे बताए थे। बरखान बालू का स्तूप आ गया था कल की क्लास में हमारा, और कौन सा? अनुप्रस्थ भी आ गया था, समकोण पर काटने वाला। और हमारा पैराबोलिक बालू का स्तूप महिलाओं की हेयर पिन के समान, हेयर पिन ही होती है ना, हाँ ठीक है, हेयर पिन के समान होता है। और क्या बात की थी हमने? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात की थी, जो हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग का है? अब देखिए बरखान आ गया ना, और भौतिक विभाग से पूछ लिया। तो मरुस्थल में बना है नहीं बालू का स्तूप। अब कुछ कहेगा बालू का स्तूप क्यों है? बालू का स्तूप यार साथियों बिल्कुल घबराने की जरूरत को नहीं। थारा टिब्बा देखेड़ा नहीं, टिब्बा ऊपर थारी धारियां दिखड़ी है कि जो ओ टिब्बो हो गयो। अरे ए टिब्बा ऊपर यहाँ धारियां माटी की बन जाए, हवा चाले जदियां लहरां सी बन जाए, बस बह नहीं कह बालू का स्तूप।
के कहे बालू का स्तूप का, यानी बरखान बालू का स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। सभी बालू का स्तूप कहां पर मिलेंगे? मरुस्थलीय प्रदेश में ही मिलेंगे। क्यों? पर्वत में खड़े बालू का स्तूप बना प्यारे साथियों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, क्या है? बरखान है या सीफ है या अर्घ है या अनुप्रस्थ है? अभी आपको बताया था प्यारे साथियों बरखान बालू का स्तूप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, और क्या है? 56 का मैदान भाग है, माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का, लूनी बेसिन का। और अभी आपको क्या बताया था? 56 का मैदान कौन कौन से जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बांसवाड़ा। यहां पर देखिए, ध्यान से देख लेना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। क्या है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, न कि यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा कर देना प्यारे साथियों। डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच है 56 का मैदान। क्या? 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। और अब देखिए, पहले मैं आपको सारा कंफ्यूज दूर करता हूं। यहां पर देखिए, ये देखिए, अगर आपको मिले यही क्वेश्चन का 56 का मैदान स्थित है, 56 का मैदान स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 मिला आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या मिला आपको? ऑप्शन नंबर या 2 कह दीजिए मिला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी क्या मिला या 3 नंबर क्या मिला आपको? बांसवाड़ा करौली, बांसवाड़ा करौली। तो प्यारे साथियों, और लास्ट क्वेश्चन मिल जाए आपको, लास्ट ऑप्शन क्या मिल जाए? 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल नहीं करोगे आप। क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो क्या करके आओगे? के कर गया होगा थे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कर गया होगा। के कर गया होगा? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। अब थे न्यू को होगा कि देखो गुरुजी था तो उरे न्यू लिख रखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर प्रतापगढ़ के कुछ भागों में विस्तृत है। तो कुछ भागों में तो विस्तृत है, लेकिन ज्यादा पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर होगा। आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा ये, और अधीनस्थ बोर्ड ने इसी प्रकार ऑप्शन दिए थे और राइट आंसर ये माना था, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा राइट आंसर माना था, न कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आपको ध्यान में ही रखना है, 56 का मैदान पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा न होकर क्या होगा? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। क्या होगा? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 56 मैदान है, 56 मैदान कहां पर स्थित है? क्या पश्चिमी राजस्थान में है कि कोनी जम्मई कोनी पश्चिमी राजस्थान में? तो क्या उत्तर पूर्वी राजस्थान में खड़े अलवर भरतपुर कन करो? क्या पूर्वी राजस्थान नहीं, अलवर भरतपुर में कोनी, तो यो भी कोनी। तो बच गयो के दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 56 मैदान कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर। ओ देख लियो क्वेश्चन, शानदार मजेदार क्वेश्चन। 56 का मैदान स्थित है यहां पर देखिए प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। 56 का मैदान अवस्थित है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा भी देर का है, डूंगरपुर और उदयपुर भी देर का है, कोटा, बारा और सिरोही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। और तभी तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, हाउस कीपर एग्जाम में पूछा गया, लाइव स्टॉक एग्जाम में पूछा गया, आरएएस के एग्जाम में पूछा गया और जेईएन मैकेनिकल के एग्जाम में पूछा गया, जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो और देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या मैंने उस क्वेश्चन की आपको आंसर बताया था? यहां पर नहीं बताया था। बाद में देखिए इस प्रकार कोई क्वेश्चन छूट जाता है ना, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन ये देखिए आरपीएससी में कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहां पर देखिए ये क्वेश्चन और दोबारा आ गया उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हमने वो क्वेश्चन वहां पर आंसर सही नहीं लगाया तो अब यहां लगा लेंगे। हमें क्या पूछा था उस क्वेश्चन में? नदी पूछी थी, और यहीं पर क्या पूछ ली? नदी पूछ ली। क्या व्यास नदी प्यारे साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर यहां पर है? नहीं है। क्या साबरमती नदी है? नहीं है। क्या माही नदी है? माही नदी का उद्गम प्यारे साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही रहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चंबल, चंबल ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माही नदी, ऑप्शन नंबर सी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है? सीप है, बरखान है, पैराबोलिक है, लेकिन वजादा बालूका स्तूप नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे देख लीजिए, यहां पर बालूका स्तूप अनुदैर्ध्य है, जिसे सीप बालूका स्तूप भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ समकोण पर बनने वाले बरखान बालूका स्तूप जो अर्धचंद्राकार आकृति में है, एक तारा बालूका स्तूप होते हैं, एक पैराबोलिक बालूका स्तूप होते हैं जो महिलाओं की हेयर पिन के समान होते हैं, और एक नेटवर्क बालूका स्तूप होते हैं। और प्यारे साथियों, वजादा बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा थार मरुस्थल का कौन सा बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है? हमने तारा बालूका स्तूप देखा, पैराबोलिक बालूका स्तूप देखा, बरखान बालूका स्तूप देखा, लेकिन गोराउड बालूका स्तूप नहीं देखा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आता है मजेदार क्वेश्चन। अब देखिए, हमें क्या करना है, सुमलित करना है। पहाड़ियां दे रखी है और दूसरी तरफ नदी दे रखी है, पहाड़ियां दे रखी है और दूसरी तरफ क्या दे रखी है, नदियां। तो हमें करना है मिलान। क्या करना है, मिलान करना है। अब कुछ साथी कहेंगे ये तो नदियों में होना चाहिए था, तो रुको जरा प्यारे साथियों, आपका भौतिक प्रदेश इस तरीके से करवाया जाएगा। 300 क्वेश्चन, कितने, 300 क्वेश्चन। अभी तो 85 नंबर क्वेश्चन आए, 300 क्वेश्चन करेंगे भौतिक प्रदेश के, उसके बाद तो सभी टॉपिक आसान लगने लग जाएंगे। खमनोर की पहाड़ी बनास नदी का उद्गम होता है, बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, और खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है, और सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें 3 4 1 2 दे रखा हो, 3 4 1 2 दे रखा हो, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये छोड़ दीजिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन छोड़ना चाहो, क्योंकि मैंने आपको जनगणना टॉपिक करा दिया और आपको वहां पर अच्छे तरीके से सारी ट्रिकें बताई थी। जय भर दो आज धौलपुर, डीजे करो बरतार, ये सारी ट्रिक बता दी था ने, सारी की सारी। डीजे करो बरतार, जय भर दो आज धौलपुर, जैसलबिका बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर, जैसलबिका बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर। और कौन कौन सी ट्रिक थी, नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी, और जे अन्नू, ये सारी ट्रिक आपको बताई है जनगणना वाले टॉपिक में। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त है? बालूका स्तूप मुक्त हमें क्षेत्र बताना है। क्या फलोदी पोखरण, क्या ओसिया शेरगढ़, या शेरगढ़ सीव, या बायतू चौहटन? तो चौहटन इसका राइट आंसर है फलोदी पोखरण। यानी फलोदी पोखरण में ना बालूका स्तूप नहीं पाए जाते, फलोदी पोखरण में बालूका स्तूप नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या पूछा है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है? बीहड़ बोले तो जहां से चंबल नदी होकर गुजरती है। क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर में है चंबल नदी? बिल्कुल गलत है। क्या भीलवाड़ा में है चंबल? नहीं, डूंगरपुर गलत हो गया। पाली में नहीं है, तो बच गया कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल बैसाखी, अमर वर्षा, नार्वेस्टर, या मावठ? तो कहलाती है या मावठ के कहलावे प्यारे साथियों, मावठ कहलावे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली, देखिए मध्य अरावली, कल आपको सारी व्याख्या बताई थी। मध्य अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उत्तरी अरावली में कौन सी पहाड़ियां हैं, दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की मोराय टोडगढ़, और नीचे ही नीचे बात करें यानी दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी, गुरु शिखर। और हमें पूछा है मध्य अरावली, मध्य अरावली आ गया तो अजमेर याद रखना है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है, अजमेर में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व किन 4 जिलों में स्थित है? किन 4 जिलों में स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए,
कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, गलत, टोंक में नहीं है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाई माधोपुर में नहीं है, न ही 12 जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। ये देखिए टाइगर रिजर्व, वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व? 5 टाइगर रिजर्व, ये 4 नहीं, एक और जोड़ लीजिए यहां पर 5वां। कौन कौन से? एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, नंबर 2 रणथंबोर टाइगर रिजर्व, नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, नंबर 4 रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और नंबर 5 धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हो गया नंबर 5 पर। अब कितने वर्तमान में? 5 टाइगर रिजर्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? हमें क्या बताना है? गुजरात से सीमा किसकी मिलती है? सिरोही की, डूंगरपुर की, बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की। तो सिरोही की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की तो नहीं लगती, यानी 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 जिलों की सीमा लगती है। और राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तर में पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर कौन सा? एमपी, और फिर आता है गुजरात। क्या आता है? गुजरात आता है। यह आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम भी क्रम पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ लगती है कितनी? 1600। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारी की सारी व्याख्या आपको बता चुका हूं मैं। पंजाब के साथ 89 सीमा लगती है, यानी 89, सारी आपको बातें बता दी थी। ये देखिए कल की क्लास में हमने लगभग, कल की क्लास में तो बहुत क्वेश्चन कवर किए थे, क्योंकि कल की क्लास में आपको व्याख्या ज्यादा करवाई थी, क्वेश्चन कम करवाए थे। तो इस कारण आज क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो कल की व्याख्या में हमने देखे थे। तो हमें क्या पूछा है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार का मरुस्थल है? 61% और 40% है जनसंख्या। ये 40% तो जनसंख्या है और 61% क्या है? ये है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा जिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देख लीजिए वही क्वेश्चन रिपीट। मुकुंदरा की पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य इसी क्षेत्र यानी हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर संगणक एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान मुकुंदरा की पहाड़ियां हिस्सा है? अरावली की? नहीं। विंध्यन की पहाड़ियों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, या मैदानी का? तो इसका राइट आंसर होगा विंध्यन पहाड़ियों का, क्योंकि हाड़ौती पठार में स्थित विंध्य पहाड़ियों का भाग है। देखिए हाड़ौती पठार तो बड़ा हो गया, विंध्य पहाड़ी में कौन है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर? विंध्य की पहाड़ियों में। और विंध्य की पहाड़ियां कहां पर? हाड़ौती के पठार में। तो इसका राइट आंसर, हाड़ौती मिले तो हाड़ौती हो जाएगा, विंध्यन मिले तो विंध्यन पहाड़ियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां, देखिए यहां पर क्या आएगा? हाड़ौती पठार आएगा, न कि विंध्यन, क्योंकि विंध्यन ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसआई के एग्जाम में पूछा गया और जेईएन मैकेनिकल डिग्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बोराट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, गिरवा पहाड़ी है, लेकिन मुकुंदरा पहाड़ियां तो अरावली में नहीं, हाड़ौती प्रदेश का भाग है। हाड़ौती प्रदेश का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर क्या है? डांगलैंड किसका भाग है? तो करौली पठार का, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, हमें क्या करना है? सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड का मिलान करना है। तो मिला लीजिए। भाकर है, भाकर तो है प्यारे साथियों कहां पर है? गिरवा उदयपुर, भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, गिरवा उदयपुर में, बागड़ वागड़ 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 बांसवाड़ा, और वागड़ नागौर, वागड़ नागौर। यानी ए में तो 3 नंबर आया, ए में 3 नंबर आया, बी में 4 नंबर आया, सी में 1 नंबर आया। क्या आया?
1 नंबर आया और डी में क्या आया, डी में आया 2 नंबर, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, ये तो कल की नहीं, परसों की नहीं, शुरुआत से लेकर अब तक 12 क्लासें हुई है ना, 12 की क्लासों में आए थे। देखिए उत्तर से दक्षिण हमें क्या पूछा है, विस्तार तो है 826। अगर हमें पूछे पूर्व से पश्चिम तो है 869, और इनका अंतर पूछ ले तो 43 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो प्यारे साथियों ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, तो बता दीजिए आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।